आज एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जिसको 2018 में आरटीएस को बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया और जिसको आदत ही सिर्फ सिलेक्ट होने की है, ना उनको ये पता कि इंतखाब क्या होता है, मुंतखब होना क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, क्योंकि उनको आदत ही आरटीएस को बिठाकर इलेक्शन करवाना और इक़्तिदार में आने गई। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को खुफिया रखा गया और आज सुबह 100 लाल खाली कुर्सियां लगाकर 1.5 घंटा प्रेस रिलीज़ रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। एक प्रेस रिलीज़ दी गई कि फ़लाना 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 अनअपोज्ड। वो भाई अपोज करने की आपने इजाज़त दी? क्या कोई प्रपोज़र, क्या कोई सेकेंडर, क्या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या कोई वोटर लिस्ट, क्या कोई इलेक्शन ऑफिसर, क्या कोई नॉमिनेशन पेपर्स कहीं किसी ने देखे? अभी आपको याद होगा कि पिछले माह 1.5 माह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें डिफरेंट ओहदों के ऊपर लोग इलेक्ट हुए थे, मुंतखब हुए थे, इलेक्शन होकर इंतखाब हुआ था और उस पूरे प्रोसेस की कार्रवाई टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव दी गई थी, जिसमें आप प्रपोज करते हैं कैंडिडेट को, दूसरा कैंडिडेट सेकंड करता है, फिर आप कोई और अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके नॉमिनेशन पेपर एंटर होते हैं, फिर जनरल काउंसिल से पूछा जाता है कि कोई इसको अपोज करता है और उसके बाद उस बंदे का इंतखाब होता है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है कि अपने ही जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, सिंध से पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और वहाँ के कारकुन सब इस इलेक्शन को मुस्तरद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन है, क्या पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था जिसमें अहलिया बुशरा बेबी, जिसमें बहन साहिबा, जिसमें यहाँ घर के 4-5 और लोग पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, रिग करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस तरह कंट्रोल करके। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 15 मिनट में इलेक्शन करा के, सफाया करा के, प्रेस रिलीज इशू करके इलेक्शन हो गए, इंतखाब हो गया, लोग मुंतखब हो गए, वो मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहला अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई मीडिया को फुटेजेस के साथ दी जा रही है, अपडेट की जा रही है, इंटरव्यूज़ देने लोग आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स की कमेटी बनकर हर हलके के अंदर तफसील लेकर तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ की जो स्टेज है वो मुकम्मल कर चुकी है। ये होते हैं इलेक्शंस के लिए प्रोसेसेस, ये होती है शफाफियत, ये होती है पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत। और एक तरफ आज तमाशा किया गया। आपको याद होगा जस्टिस बदियुज़्ज़मान साहब ने क्या कहा था जब उनके अपने रुकन ने, अपने नॉमिनेट किए हुए ने जब इन्वेस्टिगेट किया था, इंक्वायरी की थी, तो उस वक्त भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उन्होंने कहा था इसमें पैसे लगाए गए हैं, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, ये इलेक्शन ख़रीदा गया है, रिग्ड है इलेक्शन। ये उस वक्त के पार्लियामेंट्री इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे। और आज 15 मिनट की
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 15 मिनट की बाद एक प्रेस रिलीज़ के महरून मिन्नत है। ये तमाशा नहीं हो सकता। और चीफ इलेक्शन कमीशन को जैसे मैंने पहले कहा कि इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तमाशा, ये झूठ, ये फरेब 4 साल आवाम के साथ मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, आवाम के रोज़गार को तबाह किया गया, नौजवान से रोटी ली गई, रोज़ी ली गई और इस माशरे को तबाह किया गया। गाली, बदतमीज़ी। अभी पता क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होगा। मैं आपके कैमरों के सामने बताती हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस लेगा, और बिल्कुल लेना चाहिए, इस धांधली शुदा इलेक्शन का बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। जब नोटिस लिया जाएगा, अपने अमाल के ऊपर रोशनी नहीं डाली जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाएगी, उसके घर वालों को, बच्चों को, बेटों को धमकी दी जाएगी। ओए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हें गले से घसीटूंगा, जैसे ओए ज़ेबा जज के नारे लगते थे। आज हम अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं, अदालत में पेश होते हैं। किस जज को धमकी दी जाती है? शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की एहतसाब की अदालत में आज भी पेश हो रहे हैं। किसको गाली दी जा रही है? कहाँ क्लैशनकोफ और रेंजर्स और पुलिस और 9 मई के वाक़े खुदा ना खास्ता आपके सामने आ रहे हैं? ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं, मुल्क के अंदर गुंडागर्दी चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी, लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर कहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अगर इसके ऊपर नोटिस हो तो अगर पाबंदी लगे इमरान खान साहब पे कि जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ नहीं कराते, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान होगा। उसको अपने अमालों के ऊपर, अगर 9 मई के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर साइफर के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर कहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अगर इसके ऊपर नोटिस हो तो अगर पाबंदी लगे इमरान खान साहब पे कि जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ नहीं कराते, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान होगा। उसको अपने अमालों के ऊपर, अगर 9 मई के अंदर लोगों से जवाब मांगा जा रहा है तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है।